वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है। वेरी गुड। ऑल राइट सर, क्लियर है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखो, एक आपकी फिर एक सीरीज में कंप्लीट कर रहा था, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। हालांकि इसमें पता नहीं स्टूडेंट्स क्यों कम आते हैं, शायद मैं ये बोरिंग पढ़ाता हूँ इसलिए आते हूँ। लेकिन जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए हम ये पढ़ेंगे, ठीक है? जितने भी क्लास में प्रेजेंट है उनके लिए टॉपिक पढ़ेंगे, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार कंप्लीट कर लिया तो बस आपको बस रिवाइज करते रहना है, और इससे बाहर सवाल आपको मिले ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है? प्रीलिम्स तक के भी सवाल आप आराम से इससे करके आ पाओगे, इतनी तो श्योरिटी है। अभी देखो, मैंने पीसीएस के लिए पॉलिटी पढ़ाया था, ठीक है? पीसीएस के लिए पॉलिटी पढ़ाया था, तो कई स्टूडेंट्स का मैसेज भी आया था, बाकी मैंने भी पेपर देखा। अभी सिविल सर्विसेज का पेपर हुआ, तो उसका आप पॉलिटी का सेक्शन देख लेना। तो अगर आपने मेरे लबासना बैच का एपी पीसीएस वाला जो पॉलिटी है वो अगर आपने पढ़ रखा है, तो ये सिविल सर्विसेज का भी पॉलिटी सेक्शन आप इजीली क्रैक कर पाओगे। और इसी तरह की चीज आपकी तब होगी जब ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो अभी ज्योग्राफी चल रहा है, कुछ दिनों के लिए रोक रखा है, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वहां भी यही सीन होगा। अच्छा, बोरिंग नहीं पढ़ाता है? ओके, थैंक यू। काम कीजिए, लेजी नहीं होना है, ठीक है? लाइफ में कंपटीशन क्रैक करना है तो अपने को लेजी नहीं होना है। लेजीनेस आपका सबसे बड़ा आलसी है, आलस है, ठीक है? लेजीनेस दिखानी है जहां पर बहुत ज्यादा लेबोरियस वर्क करना पड़े, ठीक है? लेजीनेस लेबोरियस वर्क में दिखाइए, फुर्ती दिखानी है स्मार्ट वर्क में। स्मार्ट वर्क करिए, चीजों को कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा ग्रैब करने की कोशिश करिए। ओके सर, स्टार्ट कर दे। तो आयरन की कहानी चल रही थी, मतलब अभी अगर मिनरल्स की बात करें तो याद है आप लोगों को कि कहाँ तक हम पहुंच गए थे, कहाँ तक हमारी कहानी पहुंच गई थी? आयरन की सर हमने बात कर ली थी। थैंक यू मार्शल जी। ओहो, मोटे बसर जी आप आए हैं, कैसे हैं आप? सर आयरन, मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट, आई थिंक ये चार मिनरल्स की हमने बात कर ली थी, इफ यू कुड रिमेम्बर। आयरन, मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट, ये चार मिनरल्स हमने कर लिए थे। गुड इवनिंग पांगयोंग जी। ऑल राइट सर, तो मोटे बसर जी आज नए मिनरल्स पढ़ेंगे, उन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है? ये भी एक तरीके का ये आ जाता है आपका इंडियन ज्योग्राफी का जो एक वो वाला पार्ट है ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये सब उसमें कवर हो जाता है, ठीक है? अलग अलग इकोनॉमिक ज्योग्राफी जैसा अलग सा नाम रख देंगे सब्जेक्ट का, और उसमें ये सब पढ़ा देंगे, तो आपको लगेगा पता नहीं क्या तोप चीज पढ़ा रहे हैं। जोश जी, आपके वाकई में पाकिस्तान से है क्या? या आप मजाक में बोलते हैं? सच्ची बताइए। चलिए जी, तो मेरे को आप लोग वन बाय वन बताइए। इफ यू कुड रिमेम्बर, सबसे पहले आयरन की हमने बात करी थी, तो आयरन के लिए कौन कौन से स्टेट्स हमने पढ़े थे? पहले पिछला रिवाइज करेंगे, फिर आगे का पढ़ेंगे, ठीक है? अब टाइम लगेगा पिछले का, लगने दो, लेकिन वो रिवीजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो बताओ भैया, आयरन के लिए कौन कौन से स्टेट्स पढ़े थे? सबसे पहले स्टेट्स याद रखो, कुछ याद ना रहे कम से कम स्टेट्स याद रखो। जोक, बहुत बढ़िया। जोक, कर्नाटका पढ़ा था? जोक में कर्नाटका आता है। उड़ीसा पढ़ा था। छत्तीसगढ़ पढ़ा था, ठीक है? और चंडीगढ़ पढ़ा था। गांव, कौन सा गांव? झारखंड पढ़ा था। गोवा भी कह सकते हैं,
ये टॉप 4 भी, गोवा भी याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये टॉप 4 नहीं भूल रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि गोवा याद है कर्नाटका भूल गए। सबसे ज्यादा आयरन कहाँ मिलेगा? कर्नाटका में मिलेगा, ठीक है। सबसे टॉप प्रोड्यूसिंग आयरन स्टेट कौन सा है? कर्नाटका है। तो कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा आपको कर्नाटका में मिलेगा। अब कर्नाटका में अगर आपको लोकेशंस याद हैं कि नहीं, आई डोंट नो, तो एक बार रिवाइज कर लेते। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की कर्नाटका की, इफ यू कुड रिमेंबर, चिकमगलुरु। याद है कि नहीं है? एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर था कर्नाटका का, चिकमगलुरु। और एक था आपका चिकमगलुरु के अलावा याद है? हाँ जी, चिकमगलुरु में क्या क्या था? चिकमगलुरु में अगर आपको याद हो तो एक बाबा बुदान हिल्स था, ठीक है, बाबा बुदान हिल्स, और एक कुद्रेमुख, ठीक है। और बाबा बुदान हिल्स में एक माइन मिलेगी आपको, किमानगुंडी माइंस। देखो ये सारे नाम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आएगा तो एग्जाम में कोई इनमें से एक नाम उठ के आ जाएगा और वो पूछ लेगा ये किससे रिलेटेड है। केमानगुंडी माइंस बाबा बुदान हिल्स में आता है, ठीक है। तो ये सारी कहानी खुद आपका किसमें निपट जाती है? चिकमगलुरु में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट यही डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, चिकमगलुरु। फिर इसके बाद आप कह सकते हो कि और भी हैं, लाइक आप बेलारी का नाम ले सकते हो, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है बेलारी, फिर शिमोगा, फिर धारवाड़, और टिमकुर। तो ये सारे सर किससे रिलेटेड थे? कर्नाटका से रिलेटेड थे। आयरन के लिए कर्नाटका से रिलेटेड, चिकमगलुरु, बेलारी, शिमोगा, धारवाड़, तुमकुर। फिर भैया उड़ीसा पे हम आ गए थे। उड़ीसा की भी कहानी रोचक थी। उड़ीसा अगर याद हो, इनको चलो अभी थोड़ा सा नीचे लिख देंगे, तीसरा और चौथा। उड़ीसा की कहानी अगर आपको याद हो तो इसमें एक सिटी पढ़ा था हमने, एक डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था, मयूरभंज। याद है कि नहीं है? मयूरभंज पढ़ा था। एक डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था सुंदरगढ़, ठीक है। और एक पढ़ा था केंदुझार। 3 डिस्ट्रिक्ट पढ़े थे, मयूरभंज, सुंदरगढ़, केंदुझार। तो ये जो आपका मयूरभंज है, तो मयूरभंज में आपको बादाम पहाड़ हिल्स मिलेगा, ठीक है। एक है बादाम पहाड़ हिल्स। यहां पर एक माइन मिलेगी, माइन का नाम है गुरु महिसानी माइंस, ठीक है। क्या नाम है? गुरु महिसानी माइंस। ये सारी कहानी मयूरभंज की है। फिर सुंदरगढ़ में भी जाओगे तो जो लोकेशन मिलेगी वो है बोनाईगढ़ रेंज, बोनाईगढ़ रेंज। तो भैया मयूरभंज, सुंदरगढ़, केंदुझार, ये तो उड़ीसा की कहानी है। तीसरे पे कौन आता है? छत्तीसगढ़। ये इसी तरह से शॉर्ट नोट्स बना के आपको लिखने अपनी कॉपी में, ठीक है। कॉपी नहीं करना, शॉर्ट नोट्स के लिए खुद से बनाने, जब तक पक्का ना हो जाए शॉर्ट नोट्स में मत डाल देना इसे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में 2 लोकेशन थे, एक तो बस्तर थी, एक दुर्ग था, ठीक है। बस्तर में था आपका बैलाडीला, और दुर्ग में था डल्ली राजरा। याद रहेगा कि नहीं? मतलब याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस्तर में बैलाडीला और दुर्ग में डल्ली राजरा। फिर लास्ट एक था झारखंड, इफ यू कुड रिमेंबर, ठीक है। एक था आपका झारखंड। तो झारखंड में 2 थे आपका, एक वेस्ट सिंहभूम और पलामू, ये 2 डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट सिंहभूम में जो जगह थी उसका नाम था नोआ मुंडी, और पलामू में जो थी वो था आपका डाल्टनगंज। तो ये सारी लोकेशन एक पेज में आपको खुद से बनानी है, ठीक है। ये सारी लोकेशंस एक पेज में खुद से ही बनानी है इसे।
और बिना देखे, ठीक है, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट करो, अभी आप भली देख के लिख लो, लेकिन जब फाइनल एक शॉर्ट नोट बनाओ तो उसमें बिना देखे सब कुछ लिखना है, ठीक है, तो इतना इनको पक्का कर लेना है। देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीजें प्योरली फैक्चुअल है, और जहां पर प्योरली फैक्चुअल आती है लोग वहां घबरा जाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। तो इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, रिवीजन कर लोगे, तो ये तो आपको दिमाग में बैठ ही जाएगा, प्लस साथ ही साथ एक प्रैक्टिस आदत डेवलप हो जाएगी आपको, कि अगर कोई फैक्चुअल चीज है तो आप उसे पढ़ना सीख जाओगे। चलो सर आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी कहानी किसकी थी? आयरन की थी। अब मेरे को मैंगनीज वाले 4 स्टेट्स बताओ आप। मैंगनीज कहाँ कहाँ पढ़ा था हमने? हाँ जी सर। ये ये तो आयरन के हो गए, जैसे ये कर्नाटका हो गया, ठीक है, आपका ये उड़ीसा हो गया, ये झारखंड हो गया, और सॉरी झारखंड आपका, हाँ ये झारखंड हो गया, और छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये 4 तो आयरन के लिए हो गए। अब मेरे को मैंगनीज के लिए बताओ कौन कौन से स्टेट्स थे। अच्छा आयरन के लिए हैं तो और भी, जैसे आपका महाराष्ट्र याद रख सकते हो, ठीक है, महाराष्ट्र में जैसे रत्नागिरी था, है ना, और क्या था, चंद्रपुर था, ये याद रख सकते हो। आंध्र प्रदेश में चले जाओ तो इधर वाला इलाका कुर्नूल, गुंटूर, कटप्पा, ये 3 इलाके, कुर्नूल, गुंटूर और कटप्पा, इधर भी आयरन मिल जाता है, बट ये ऑप्शनल है, याद रखना वो रखना, बट ये जो 4 शुरू के हैं वो जरूर याद रख लेना, ठीक है। हाँ जी सर। तो अब मेरे को बताओ आप मैंगनीज। मैंगनीज की बात करो तो उड़ीसा सबसे पहले नाम याद आना चाहिए, ठीक है, सबसे पहला नाम क्या दिमाग में आएगा मैंगनीज के लिए सर? उड़ीसा। उड़ीसा था, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। सबसे नंबर 1 पे मध्य प्रदेश याद आना चाहिए, सबसे ज्यादा जो आपको मैंगनीज मिलेगा मध्य प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। और क्या है आपका, फिर कर्नाटका भी रहेगा, मतलब जहां जहां मान के चलो आपका आयरन मिल रहा था वहीं वहीं आपका मैंगनीज भी मिल जाएगा, ठीक है। तो भैया सबसे पहले मध्य प्रदेश देख लेते हैं, जो नंबर 1 पे है मैंगनीज प्रोडक्शन में, वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आपकी 2 लोकेशंस पड़ी थी, एक बालाघाट और एक छिंदवाड़ा, ठीक है, बालाघाट और छिंदवाड़ा। बालाघाट में एक माइंस है, बहुत फेमस माइंस है, भरवेली माइंस, ये नाम बिल्कुल नहीं भूलना, अपना नाम भूल जाना आप, लेकिन इस माइन का नाम मत भूलना, ठीक है, भरवेली माइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज। कहाँ मिलेगी ये माइन? ये माइन मिलेगी बालाघाट में, और वो कहाँ पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो बालाघाट और छिंदवाड़ा 2 इलाके मध्य प्रदेश के फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद अब आ जाओ उड़ीसा पे, ये उड़ीसा है। उड़ीसा में देखो 2 जगह यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ी थी, एक यहाँ पर याद है उड़ीसा में, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इधर मयूरभंज था, इधर सुंदरगढ़ था, इधर केंदुझाड़ था, ठीक है। तो इसमें से इधर सुंदरगढ़ ये उठा लो, इधर संबलपुर उठा लो, ठीक है, ये वाला इलाका, प्लस इधर साइड कालाहांडी, कोरापुट, ठीक है, सुंदरगढ़, संबलपुर, कालाहांडी, कोरापुट, ये किसका हो गया सर? उड़ीसा का हो गया। तो ये उड़ीसा का मैंगनीज वाला इलाका हो गया। फिर आ जाओ आप महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भंडारा था और रत्नागिरी, ठीक है, रत्नागिरी ये वाला इलाका हो गया। मध्य प्रदेश की बात हम कर ही चुके हैं। इसके बाद कर्नाटका में वही, यहाँ चिकमगलुरु था, उसी के पास मिलेगा चित्रदुर्ग, फिर तुमकुर, फिर बेलारी, फिर शिमोगा, ठीक है, धारवाड़ नहीं आएगा इसमें, तो ये कर्नाटका हो गया।
आंध्र प्रदेश में भी चले जाओ तो इधर आपको विशाखापट्टनम मिल जाएगा, इधर श्रीकाकुलम मिल जाएगा। तो ये आंध्र प्रदेश हो गया। तो दीज आर फेमस फॉर मैंगनीज। ठीक है, एक बार मैं लिख के भी बता देता हूँ, लिखने से क्या थोड़ा और पक्का हो जाता है। तो अगर मैंगनीज की बात करो आगे आप, ठीक है, मैंगनीज की अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, किस स्टेट की? सबसे पहले सर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक था आपका बालाघाट, ठीक है, एक था आपका छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये मध्य प्रदेश में हो गया। और बालाघाट में माइंस है, उनका नाम नहीं भूलना है, भरवेली माइंस। सेकंड नंबर पे कौन सा था? उड़ीसा। उड़ीसा में भी चार हैं, ठीक है, S1 S2 K1 K2। सुंदरगढ़, संबलपुर, और क्या है सर? कालाहांडी, कोरापुट। दीज आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज। तीसरा स्टेट उठा लो, महाराष्ट्र। हाँ जी सर, महाराष्ट्र उठा लो। महाराष्ट्र में भी दो डिस्ट्रिक्ट उठा लो। महाराष्ट्र की दो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? एक तो भंडारा और एक रत्नागिरी। रत्नागिरी में आयरन भी था। और लिखना है तो सर वो लिख लो, कर्नाटका। कर्नाटका में तो भैया आपका चित्रदुर्ग आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा? चित्रदुर्ग आ जाएगा। ये सब आपको भी कमेंट में लिखते रहना है। शिमोगा आ जाएगा, बेलारी आ जाएगा, और तुमकुर आ जाएगा। ये सब आपका कर्नाटका में आ जाएगा। फिर और माने तो आंध्र प्रदेश लिख लो, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में चलोगे तो विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम। तो दैट इज ऑल अबाउट मैंगनीज। ठीक है सर, तो ये सारी लोकेशन सर किसके लिए हैं? द होल लोकेशन इज फॉर मैंगनीज। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये पूरा पूरा जो चार्ट है आपका, ये मैंगनीज के लिए। ओके, अच्छा मेरे को बताओ आप, एक जगह पढ़ी थी हमने, उड़ीसा में आयरन कहाँ कहाँ पर मिल रहा था? उड़ीसा में आयरन के लिए दो जगह पढ़ी थी, याद है कि भूल गए? देखो ये क्लास का पर्पस कोर्स आपका कोई खत्म कराना नहीं है, मतलब वो तो है ही, बट पर्पस है कि चीजों को क्लास में ही याद करा दिया जाए आपको। आपके लिए बस एक आसान सा रिवीजन छोड़ दिया जाए, चीजें क्लास में ही याद हो जाएं, ये पर्पस है। इसीलिए ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं भी जानता हूँ, इसका दर्द मुझे भी पता है, ये इतनी आसानी से बैठते नहीं है। ऑल राइट सर, मार्शल जी की ट्रिक पे गौर फरमाइए। मॉम AK-47। मॉम बोले तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। 47 क्या भैया ये? ऑलराइट सर, चलो जी, तो आयरन हो गया। अच्छा मैंने कुछ पूछा था शायद उड़ीसा के लिए, उड़ीसा आयरन, भैया आयरन पूछा था। बरवेली माइंस MP का है, बरवेली माइंस मध्य प्रदेश का है। और उड़ीसा पूछा था मैंने एक, हाँ बहुत बढ़िया, उड़ीसा ही पूछा था। हाँ, उड़ीसा में मयूरभंज था, सुंदरगढ़ था, केंदुझाड़ था। मयूरभंज में अगर आप देखोगे तो वो क्या कहते हैं, बादाम पहाड़, गुरु महिसानी माइंस। और सुंदरगढ़ में चले जाओ तो वो आपका बोनाईगढ़ रेंज। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो चीजें याद हो रही हैं।
इसके बाद सर हमने कॉपर पढ़ा था, कॉपर में ज्यादा नहीं था, ठीक है, कॉपर में ज्यादा दिक्कत नहीं थी। देखो ये भी है कि जो ज्यादा स्टेट्स हैं वो इधर बड़े बड़े मिनरल्स के ही हैं, जैसे आयरन का हो गया और मैंगनीज का हो गया। अब कॉपर है, कॉपर तो बहुत हल्के में निपट जाएगा, मतलब जितना टाइम आपको आयरन में लगा उतने ही टाइम में कॉपर प्लस बॉक्साइट दोनों याद कर लोगे। तो कॉपर में आ जाओ, कॉपर इज नॉन फेरस, ठीक है, याद रखना। तो कॉपर में तीन ही स्टेट मेन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। मध्य प्रदेश और भी कहीं देखा है, मैंगनीज में देखा है, झारखंड कहीं और देखा है, आयरन में देखा है, ठीक है। तो कॉपर की अगर हम सर बात करें तो मध्य प्रदेश में दो डिस्ट्रिक्ट याद है मैंगनीज के टाइम पे पड़ी थी, बालाघाट और छिंदवाड़ा। तो वही बालाघाट फिर से पढ़ो, बालाघाट में मलांज खंड बेल्ट है, ठीक है, बालाघाट में मलांज खंड बेल्ट है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये हो गया मध्य प्रदेश की कहानी, लो मध्य प्रदेश निपट गया। फिर राजस्थान आ जाओ, राजस्थान में भी एक डिस्ट्रिक्ट है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन बेल्ट का नाम क्या है सर, बेल्ट का नाम है राजस्थान में खेतरी सिंघाना बेल्ट, ठीक है, खेतरी सिंघाना बेल्ट डिस्ट्रिक्ट है आपकी झुंझुनू। ये कहां की बात हो रही है, ये बात हो रही है सर राजस्थान की, खेतरी सिंघाना बेल्ट झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। तो एमपी का हमने पढ़ लिया, राजस्थान का पढ़ लिया, कॉपर कहाँ मिलता है। झारखंड में आ जाओ तो सर ये एमपी हो गया, ये राजस्थान हो गया। अच्छा ऐसा समझ भी सकते हो, ये कॉपर है, सी फॉर कॉपर, ये देखो ये भी तो एक सी बन रहा है, तो कभी भूलो तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि सर कॉपर के लिए हमें सेंट्रल इंडिया में चलना पड़ेगा, ठीक है, बीच वाले इंडिया में। तो ये एमपी हो गया, आई थिंक हाँ जी अभी आवाज आ रही है, अभी बीच में थोड़ा सा कनेक्शन चला गया था। अब क्लियर है, अभी अभी देखो ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ जी सर ऑडियो वीडियो क्लियर है। अभी तो आ रही है, अभी बीच में चला गया था, नाउ इट इज फाइन। ऑल राइट, तो ये कॉपर के लिए क्या हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो झारखंड में भी देख लेते हैं कौन सी लोकेशन है। तो झारखंड में अगर आप जाओगे तो एक प्लेट्यू पड़ता है हजारीबाग, ठीक है, तो एक हजारीबाग वाला इलाका है और एक वो पलामू डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आपके किसके लिए हो गए सर, झारखंड के लिए हो गए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। तो मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, और सर क्या हो गया आपका, कॉपर के लिए झारखंड हो गया। बाकी बिहार याद रखना, बिहार याद रख सकते हो, बिहार में गया नाम की जगह है, ठीक है, वहां पर भी आपको कॉपर मिलता है। तो ये वाला जो इलाका है सर ये किसके लिए हो गया, ये कॉपर के लिए हो गया। अब मेरे ख्याल से अगर मैं आपका बोल दूं कि अच्छा आप ये बताओ कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपने कौन कौन से मिनरल्स पढ़े तो बता पाओगे। आयरन भी होता है, मैंगनीज भी मिलेगा। अगर मैं बोल दूं झारखंड तो बता पाओगे, आयरन भी था और कॉपर भी है। मध्य प्रदेश बोल दूं तो आप बता पाओगे, मैंगनीज भी था और कॉपर भी है। छत्तीसगढ़ बोल दूं तो आयरन और मैंगनीज। उड़ीसा बोल दें, आयरन और मैंगनीज। आंध्र प्रदेश, आयरन और मैंगनीज। तो स्टेट के नाम सुनते ही अब क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है कि कहां पर क्या मिलता है। राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट था, खेतरी सिंघाना बेल्ट, खेतरी सिंघाना बेल्ट,
इसका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसमें भी आपको सारी लोकेशंस मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए सर। तो ये सर हो गया कॉपर। देखा कॉपर में तो टाइम नहीं लगा। फिर लास्ट मिनरल आ जाओ बॉक्साइट, जो पढ़ा था लास्ट क्लास में। अभी सोचो, अभी हमें जो आज की क्लास है वो हमने स्टार्ट भी नहीं करी है, ठीक है। अगर कोई रेगुलर भी क्लास आ रहा होगा ना, रिवीजन नहीं भी दिया होगा उस बंदे ने, तो भी कुछ ना कुछ तो याद हो ही जाएगा उसे। चलो सर, बॉक्साइड की और बात कर लेते हैं। अच्छा, बॉक्साइड से क्या निकलता है? बॉक्साइड इज एन ओर फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है। बॉक्साइड क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अगर बॉक्साइड कहाँ मिलता है ये आपको पता है, तो एल्यूमिनियम की फैक्ट्रीज कहाँ मिलेंगी वो बता सकते हो। आयरन कहाँ निकल प्रोड्यूस हो रहा है ये आपको पता है, तो आयरन इंडस्ट्रीज कहाँ होंगी आप ये बता सकते हो, ठीक है। तो आप सोच रहे हो आप कहाँ से कहाँ पहुंचने जा रहे हो। चलो सर, बॉक्साइड की बात करते हैं, तो बॉक्साइड में आ जाओ। बॉक्साइड में भैया याद करो, अभी उड़ीसा बहुत देर होगी, उड़ीसा की बात नहीं करी हमने, तो उड़ीसा उठा लो। झारखंड को तो छोड़ना ही नहीं, हर जगह ऐड कर देना, ठीक है। उड़ीसा उठा लो, झारखंड ले लो, महाराष्ट्र ले लो, ये तो कॉमन है लगभग हर यहाँ पे तो खूब मिल जाएंगे मिनरल्स। फिर गुजरात ले लो, अभी तक देखो गुजरात नहीं आया था। गुजरात किसके लिए आया? कॉपर के लिए आया। फिर छत्तीसगढ़ और एमपी वाला इलाका है, ठीक है। अमरकंटक प्लेट्यूज की हम अलग से बात कर लेंगे। फिर तमिलनाडु की बात कर लो, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्लस एमपी और तमिलनाडु, तो ये सारी लोकेशन सर किसकी हैं? दीज आर फॉर दीज आर फॉर बॉक्साइट। तो बॉक्साइट की भैया अगर आप बात करो, तो सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में कौन कौन सी लोकेशंस पढ़ चुके हो अभी तक? उड़ीसा अगर आप देखो तो आयरन के लिए पढ़ा था सुंदर मयूरभंज, सुंदरगढ़ और केंदुझार। फिर उसके बाद मैंगनीज के लिए पढ़ा था सुंदरगढ़, संबलपुर, कालाहांडी, कोरापुट। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बॉक्साइट। तो उड़ीसा में जो बॉक्साइट की लोकेशंस हैं वो कहां पर हैं आपकी? वही कालाहांडी कोरापुट, ठीक है। कालाहांडी कोरापुट वाला इलाका जहां पर आपका मैंगनीज भी मिल रहा था, वहीं पर आपका क्या मिलेगा? बॉक्साइट। तो उड़ीसा में अगर आप चलो, ठीक है, तो बॉक्साइट के लिए अगर हम बात करें, बॉक्साइट के लिए सबसे पहले उड़ीसा की बात करते हैं। तो उड़ीसा में एक तो हो गया कालाहांडी, और दूसरी लोकेशन हो गई कोरापुट। नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेट आपका है झारखंड पे आ जाओ। झारखंड अगर ध्यान दो, सबसे पहले आयरन पड़ा था यहाँ पे, पलामू और वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम में आपका क्या कहते हैं, डाल्टनगंज, पलामू में नोआ मुंडी। फिर इसके बाद इसमें हमने झारखंड में अभी कॉपर भी पड़ा था। कॉपर याद हो अगर, हजारीबाग और वो पलामू वाला। फिर बॉक्साइड में भी पढ़ रहे हैं। बॉक्साइड भी फिर वहीं मिलेगा, यहाँ पलामू वाले इलाके में, और लोहारदगा, पलामू, लोहारदगा, रांची, गुमला, ठीक है। तो झारखंड में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक तो अपना वही ऑल कॉमन पलामू, ठीक है, रांची, ठीक है, और लोहारदगा और गुमला, ठीक है। तो झारखंड में ये 4 लोकेशंस हैं।
पलामू, रांची, लोहारदगा, गुमला। तो ये भैया हो गया झारखंड। झारखंड के बाद अगला क्या था? अगला है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक ही जगह है, महाराष्ट्र में इतना कुछ खास नहीं है, महाराष्ट्र में एक ही याद रखना, कोल्हापुर। नेक्स्ट इज गुजरात। गुजरात में बहुत सारी जगह है। तो गुजरात में आप देखोगे जामनगर हो गया, ठीक है, J1 J2, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर और खेदा। ठीक है, तो गुजरात याद आए तो जामनगर याद कर लेना, खेदा गांधी जी का सत्याग्रह याद रख लेना। तो जूनागढ़, जामनगर, भावनगर, खेदा, दीज आर फॉर गुजरात। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ और MP वाले इलाके में जो आपका अमरकंटक प्लेट्यू है वहां पड़ा था, ठीक है, अमरकंटक। अगला स्टेट कौन सा था? बॉक्साइड के लिए उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ MP हो गया। अगला स्टेट सर कौन सा था? ये मैं रिवीजन करा रहा था वैसे, ये मैं बता चुका हूं, अभी फिर लिखवा दूंगा, ठीक है। बॉक्साइड के लिए लिख लो आप, उड़ीसा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइड प्रोड्यूसिंग स्टेट। हाँ जी, एक स्टेट कौन सा बचा है, बचा है बताइए। बहुत बढ़िया, तमिलनाडु, ठीक है। कौन सा बचा है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपका शेवरॉय हिल्स मिलेंगी। तमिलनाडु में क्या मिलेंगी आपको? शेवरॉय हिल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट। चलो सर, यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका बॉक्साइट। ऑल राइट, अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। लोहारदगा इज फेमस फॉर, यहाँ पे हमने कौन सा मिनरल पढ़ा है? बताइए कौन सा मिनरल पढ़ के आए लोहारदगा, और किस स्टेट में ये? थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले। देखो, कुछ काम आपको भी करने होते हैं देकार जी, कुछ काम आपको भी करने होते हैं कि चार्ट बना दो, PDF भिजवा दो, ये आपके लिए भी है, ठीक है। पेपर आपको ही देना है, मेरा काम है आपको कंटेंट सप्लाई करना, उसको इजी कर देना आपके लिए। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, ये चार्ट आपको ही बनाने हैं। अगर मैं चार्ट भी आपको दे दूंगा फिर आप क्या करेंगे? मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा जहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, बट चार्ट इज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स आप मेरे पढ़ के करोगे भी क्या? क्योंकि अगर आपको ये चार्ट ही चाहिए तो आप गूगल करो, 50 चार्ट मिल जाएंगे आपको, बढ़िया बढ़िया डिजाइनिंग है, इधर 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 फूल पत्ती बनी होगी, इधर फूल पत्ती बनी होगी, ठीक है। तो वो चीज तो आपको मार्केट में मिल ही जाएगी, आप उस पर फोकस करो जो आपको नहीं मिल रहा है और जो आपको करना है, ठीक है। तो ये जो चार्ट बनाने वाला काम है ये आपके लिए होता है। लोहारदगा से लोहा बनेगा। लोहारदगा याद करो, जस्ट अभी पढ़ा था, लोहारदगा जस्ट अभी पढ़ा था बॉक्साइट के लिए इन झारखंड। ऑल राइट सर, एक रैंडम सवाल, एक रैंडम सवाल, हैव यू हर्ड ऑफ गुरु महिसानी माइंस? गुरु महिसानी माइंस कहां पर पड़ा है? किस मिनरल के लिए पड़ा है, किस स्टेट में पड़ा है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है?
अगर मैंने बस एक वर्ड लिख दिया गुरु महिसानी माइंस, तो अब आप खुद देख लो आप इसके बारे में कितना कुछ जानते हो। हाँ जी सर। कामकी जी कह रहे हैं सर ये उड़ीसा है, बहुत बढ़िया है। गुरु महीना महिसानी माइंस याद करो, उड़ीसा में पड़ा था। मयूरभंज, ठीक है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट था। और बादाम पहाड़ हिल्स था, ठीक है, बादाम पहाड़ हिल्स था। ऑलराइट। बॉक्साइट का हाईएस्ट प्रोडक्शन उड़ीसा में था। आयरन का याद करो, आयरन का कर्नाटका में था हाईएस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। मैंगनीज का याद करो, मध्य प्रदेश में था। फिर क्या पढ़ा था? कॉपर का पढ़ा था ना। कॉपर का कहाँ था? कॉपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा बताया था मैंने? बताइए सर। भैया मध्य प्रदेश था, ठीक है। कॉपर में भी याद रखना मध्य प्रदेश। और इन दोनों के लिए मध्य प्रदेश हो गया। बॉक्साइड के लिए तो बता ही दिया, उड़ीसा है बॉक्साइड के लिए। चलो जी। तो नेक्स्ट, अगला जो है वो बड़े काम का है। अगला मिनरल कौन सा है सर? गोल्ड। अरे सर इसी को जानने की तो जरूरत थी। बता दो सर आज कहाँ कहाँ गोल्ड बनता है, अपन वहीं से जाके गोल्ड निकाल लाएंगे। और फिर जाके अपन क्या करेंगे? पैसा ही पैसा होगा सर। तो गोल्ड के लिए चलते हैं सर। गोल्ड तो मतलब याद हो ही गया होगा, कर्नाटका में चले आना गोल्ड के लिए। केजीएफ सुना है? अरे सर केजीएफ की तो बात ही मत करो, तो वहां गोल्ड खूब मिलता है। केजीएफ और एक और है एचजीएफ। अब जब केजीएफ खत्म हो जाएगी तो वो नई मूवी बनाएंगे एचजीएफ। एचजीएफ क्या है सर? हुत्ती गोल्ड फील्ड। केजीएफ फाइनली आ गया। हाँ तो यहीं चले आना है, खूब गोल्ड मिल जाएगा। ऑल राइट सर। तो ऑल ओवर इंडिया में अगर आप बात करो तो 3 गोल्ड फील्ड्स हैं इंडिया में, ठीक है। इंडिया में गोल्ड की ज्यादा टेंशन ही नहीं याद करने की, 3 गोल्ड फील्ड्स हैं। पहली माइनिंग हुई थी 1878 1871 में, कोलार गोल्ड फील्ड। ये हो गया केजीएफ, ठीक है। हुत्ती गोल्ड फील्ड एचजीएफ। और रामगिरी गोल्ड फील्ड आरजीएफ, ठीक है। तो केजीएफ और एचजीएफ ये हैं कर्नाटका में, और जो आरजीएफ है वो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो गोल्ड भैया याद रहेगा, यस और नो? तो गोल्ड की अगर आप बात करो तो दो ही स्टेट्स हैं, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। कर्नाटका में 2 गोल्ड फील्ड्स हैं, कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ, हुत्ती गोल्ड फील्ड एचजीएफ। आंध्र प्रदेश में एक गोल्ड फील्ड है, रामगढ़ गोल्ड फील्ड। तो ये हो गया सर आपका गोल्ड। इज दैट क्लियर और नॉट? साउथ इंडियन एंड बिहारी लोग बहुत गोल्ड पहनता है। अच्छा। गोल्ड तो सभी पहनते हैं, जितने भी मेटेरियलिस्टिक लोग हैं दुनिया के, सब वो गोल्ड पहनते हैं। ओके। तो ये भैया हो गया गोल्ड।
बस इतना ही था गोल्ड में, ठीक है, इतना ही था गोल्ड में। तो कितने मिनरल्स हो गए? आयरन, मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट और गोल्ड। आयरन के लिए याद करो, कर्नाटका था, कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। मैंगनीज के लिए अगर आप याद करोगे तो आपको याद आएगा मध्य प्रदेश था, महाराष्ट्र था, झारखंड नहीं था, छत्तीसगढ़ पड़ा था, ठीक है, छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा पड़ा था, आंध्र प्रदेश था। कॉपर के लिए आ जाओ, कॉपर के लिए कौन कौन से स्टेट्स पड़े थे याद है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, कॉपर के लिए। और बॉक्साइट के लिए उड़ीसा था, झारखंड था, महाराष्ट्र था, गुजरात था। गोल्ड के लिए दो ही हैं, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ऑलराइट सर। बाकी तो भैया क्या है, छोटे छोटे मिनरल्स हैं, ठीक है। जैसे इकट्ठा मैं बात कर लेता हूं तीन की। इसका मतलब ये है कि सर मिनरल्स के नाम पे हमें डराया जाता है कुछ नहीं ज्यादा। अगर आप नोटिस करो, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट, इन्हीं चार को तो आपको ढंग से याद कर लेना एक बार। ये चार अगर कर लो, इसके बाद देखो गोल्ड में कितना टाइम लगा। अब कभी नहीं भूलोगे KGF, HGF, RGF, बस खत्म गोल्ड। फिर इसके बाद आ जाओ, लेड हो गया, जिंक हो गया और सिल्वर हो गया। इनकी एक साथ बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो लेड और जिंक की अगर मैं बात करूं ना, लेड, लेड का जो सिंबल होता है ये होता है PB। लेड और जिंक तो लगभग सारा लेड और जिंक का प्रोडक्शन आपको राजस्थान में मिलेगा, ठीक है। और सिल्वर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। लेड का यूज कहाँ होता है? लेड शीटिंग, केबल कवर्स, एम्यूनिशन, पेंट्स, यहाँ पर आपका लेड का यूज होता है, ठीक है। ये काफी टॉक्सिक मिनरल है आपका। लेड नाइट्रेट का प्रिंटिंग में यूज होता है। फिर एक टंगस्टन, टंगस्टन वगैरह तो हटाओ, एक निकल है, इसको भी हटाओ। सिल्वर पे आ जाओ, ठीक है। तो सिल्वर का अगर मेजर प्रोडक्शन याद करना है तो जवर माइंस इन राजस्थान, ठीक है। कुछ KGF में भी आपका सिल्वर प्रोड्यूस होता है, और जो HGF था ना, वहां भी कुछ कुछ सिल्वर निकल आता है। बट मेजॉरिटी अगर आप बात करोगे सिल्वर की, तो वो मिलेगा राजस्थान में, ठीक है। तो लेड हो, जिंक हो, या आपका सिल्वर हो, सिल्वर का सिंबल क्या होता है? ये होता है। ये आपको मेजॉरिटी ऑफ द ये कहाँ प्रोडक्शन मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा, ठीक है, मोर देन 90%। और सिर्फ सिल्वर की अगर आप बात करो, सिर्फ सिल्वर की, तो एक माइंस है, जवर माइंस, ये नाम याद रखना, इन उदयपुर, ठीक है। तो जवर माइंस इन उदयपुर आर वेरी मच फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर, ठीक है सर। बाकी और भी हैं, जैसे भीलवाड़ा में भी कह सकते हो आप, अजमेर में कह सकते हो कि 89% प्रोडक्शन सिल्वर का राजस्थान में ही हो रहा है। भीलवाड़ा है, अजमेर है, राजसमंद है, ठीक है, ये इलाके। कुछ आंध्र प्रदेश में, कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ बिहार महाराष्ट्र में, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो जी, तो किन किन मिनरल्स की हमने बात कर ली? आयरन की हो गई, मैंगनीज की हो गई, कॉपर की हो गई, बॉक्साइट की हो गई, और लेड हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया। इन तीनों का हाईएस्ट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये सब राजस्थान में हो रहा है। और भैया गोल्ड,
गोल्ड को AU से लिखते हैं, ठीक है। तो इतने मिनरल्स हमने सर पढ़ के खत्म कर दिए। चलो जी, तो यहां बताइए, यहां तक अब आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सारे मिनरल्स लोकेशंस अब याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अगर आप किसी भी मिनरल को सोच लो, मैंगनीज को सोच लो, तो आपको दिमाग में आ रही हैं चीजें कि नहीं आ रही, कि हाँ सर, हाँ मैंगनीज कहाँ मिल रहा है, मुझे फील आ रहा है। बॉक्साइड कहाँ मिल रहा है, मुझे फील आ रहा है। लेड कहाँ मिल रहा है, मुझे फील आ रहा है। तो अगर आपको याद हो रहा है, क्लियर हो रहा है, तो प्लीज इसको एक लाइक तो बनता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लेड जिंक सिल्वर, लेड जिंक सिल्वर और भी जगह मिलते हैं, ऐसा नहीं मिलते नहीं है, बट मेजोरिटी ये राजस्थान में ही मिलता है, ठीक है। तो इनके लिए राजस्थान जरूर याद रख लेना। चलो जी, तो यहाँ पे आपकी जो मिनरल्स है, इतने ही मिनरल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये पूरी मिनरल्स की कहानी है। अगली क्लास में हम लोग एक नया मिनरल देंगे, और एक इंटरेस्टिंग मिनरल भी है वो है भैया आपका, वो है आपका कोल, ठीक है। तो अगली कहानी में कौन स्टार्ट होगा आपका? कोल स्टार्ट होगा। फिर बाद में जो छोटे छोटे हैं वो मैं अलग से लिखा दूंगा, जैसे क्रोमाइट हो गए, माइका हो गया, एस्बेस्टॉस हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये अलग से लिखा दूंगा। क्यानाइट, सिलीमेनाइट, लिथियम, ये सब मैं अलग से लिखा दूंगा। बट इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर कोल। चलिए, वाई आर द गोल्ड माइंस अमंग द डीपेस्ट माइंस? ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है मीन जी, थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा उसमें। चलिए जी, ठीक है। तो इसको आज यहीं एंड करते हैं। और रीडो एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन। रिवीजन जरूर कर लेना इसका आप लोग, ठीक है।